इस वीडियो में आपको एंटार्क्टिका के टॉप 8 मिस्ट्रीज के बारे में पता चलेगा जो शायद ही आपने कहीं सुने होंगे। इस दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स है, जिसमें से एंटार्क्टिका एक है, जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स बिल्कुल नहीं है। इस एंटार्क्टिका ने अपने अंदर बहुत ही मिस्ट्रीज छुपा के रखी है, जिसमें से टॉप 8 मिस्ट्रीज आपको पता चलेगी। एंटार्क्टिका साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस का ध्यान पहले से ही खींचते आया है और समय समय पर एंटार्क्टिका में ऐसे मिस्ट्रीज या फिर वंडर्स मिले हैं जो साइंस को फैसिनेट करते आ रहे हैं। एंटार्क्टिका 99% आइस से कवर है और वर्ल्ड का 90% आइस सिर्फ और सिर्फ एंटार्क्टिका में ही है। एंटार्क्टिका में एक वैली है जहाँ से एक रिवर बहती है। इस रिवर में एक बात खास है और वो है इसका पानी। इस रिवर का पानी बिल्कुल ब्लड की तरह रेड है। ये रिवर एक वाटरफॉल से आती है और इस वाटरफॉल का पानी भी ब्लड की तरह रेड है, इसलिए इसे ब्लड फॉल या फिर ब्लड रिवर भी कहा जाता है। ये मिस्ट्री अब साइंटिस्ट ने सॉल्व कर ली है। दरअसल जहाँ पर यह ब्लड फॉल है वहाँ पर पहले एक सॉल्टी लेक थी, जहाँ कुछ ग्लेशियर्स फॉर्म हो गए हैं और इस सॉल्टी लेक का वाटर 400 मीटर अंडरग्राउंड यानी 400 मीटर ग्राउंड के नीचे प्रिजर्व्ड है और समय के साथ ये वाटर और भी सॉल्टी हो गया है। मतलब ये वाटर नॉर्मल सी वाटर से 3 टाइम्स ज़्यादा सॉल्टी है और इसी वजह से ये फ्रीज भी नहीं हो सका। और इस वाटर में आयरन की वैल्यू हद से ज़्यादा है और जैसे ही ये आयरन रिच सॉल्टी वाटर एयर के कांटेक्ट में आता है, ये आयरन ऑक्साइड और रस्ट को फॉर्म करता है, तो इसे इसका ब्लडी रेड कलर देता है। एंटार्क्टिका एक कूल आइस डेजर्ट है जहाँ का टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। फिर भी इस एंटार्क्टिका में एक यूनिक वाइल्ड लाइफ है। इतने एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट में भी साइंटिस्ट ने बहुत सारे अनयूजुअल स्पीशीज डिस्कवर किए हैं। एंटार्क्टिका में बहुत सारे माइक्रोब्स, जाइंट स्पाइडर्स, जाइंट वॉर्म्स और भी कई सारे एनिमल्स हैं जो वहाँ नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि इतने हार्श और कोल्ड एनवायरनमेंट में किसी भी स्पीशीज का सर्वाइव कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है। एंटार्क्टिका में कुछ फिशेस के स्पीशीज मिले हैं जिनके स्किन ट्रांसपेरेंट है और कुछ फिशेस की स्पीशीज में हेमोग्लोबिन नहीं है। ये हेमोग्लोबिन वही प्रोटीन है जो ब्लड में होता है। एंटार्क्टिका में जो भी एनिमल्स की स्पीशीज मिले हैं उन्होंने समय के साथ अपने आप को इस तरह एडॉप्ट कर लिया है कि इतने हार्श और कोल्ड एनवायरनमेंट में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। डीप लेक ईस्ट एंटार्क्टिका में है, जिसने साइंटिस्ट को काफ़ी सालों से फैसिनेट किया है। ये लेक सी लेवल के 55 मीटर्स नीचे है। इस लेक का वाटर सॉल्टी है और ये लेक बिल्कुल ही डेड सी की तरह है और इस लेक का पानी ओशन से 10 टाइम्स ज़्यादा सॉल्टी है। इसी वजह से इसका वाटर फ्रीज नहीं हो सका। इस लेक का टेम्परेचर इसके डीपेस्ट पॉइंट पर -20 डिग्री सेल्सियस है। इस लेक में कोई भी एनिमल्स या फिर फिशेस नहीं है, बस 4 माइक्रोब्स की स्पीशीज मिली है जो किसी भी एनिमल के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल है। अब जो माइक्रोब्स इस लेक में इतने डीप और एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं वो तो हार्मफुल ही होंगे। एंटार्क्टिका एक एशियंट लैंड है जो अर्थ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स से है। एंटार्क्टिका एक कोल्ड डेजर्ट से पहले एक हैबिटेबल लैंड था, वो भी रेन फॉरेस्ट के साथ। एंटार्क्टिका में पहले एक रेन फॉरेस्ट था क्योंकि हमें यहाँ वुड के फॉसिल्स मिले हैं जो कि इनडायरेक्टली ये प्रूफ प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पर पहले एक हैबिटेबल रेन फॉरेस्ट था। यहाँ पर बहुत सारे मराइन एनिमल्स, बर्ड्स और डायनासोर्स के भी फॉसिल मिले हैं। एंटार्क्टिका में एक आइस का मैसिव स्लैब है जो सिंक कर रहा है। एंटार्क्टिका का रॉस आइस शेल्फ एंटार्क्टिका का सबसे बड़ा आइस शेल्फ है जो 100 मीटर थिक और 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। अब इसी आइस स्लैब से साउंड्स आ रहे हैं, इसलिए इसे सिंगिंग आइस का नाम दिया गया है। ये साउंड इस स्लैब से नॉन स्टॉप आ रहे हैं। अब इसके पीछे का रीज़न पता है और इन साउंड्स के पीछे का रीज़न यहाँ की विंड्स है। विंड्स इस आइस स्लैब से पास होती है
और सरफेस वाइब्रेशन क्रिएट करती है। और ये साउंड्स नॉन स्टॉप आ रहे हैं क्योंकि यहाँ विंड चलती ही रहती है। और ये साउंड्स ह्यूमंस को ऑडिबल नहीं है। साइंटिस्ट ने ये साउंड्स सेस्मिक सेंसर्स से डिटेक्ट किए हैं और ये साउंड्स चेंज भी होते रहते हैं। एंटार्क्टिक जाइंट होल जो 2017 में मिला था। ये जाइंट होल 78,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ये जाइंट होल वार्म और सॉल्टी वाटर की वजह से फॉर्म हुआ है जो कि डीप सी में है। वार्म वाटर ओशन करंट्स की वजह से ऊपर यानी अपवर्ड डायरेक्शन में पुश होता है और सरफेस तक आने के बाद ये वार्म वाटर आइस को मेल्ट कर देता है, जिससे ऐसे जाइंट होल फॉर्म होते हैं। और ये जाइंट होल भी इसी रीज़न की वजह से फॉर्म हुआ है। अब इन जाइंट होल के फॉर्म होने के पीछे का रीज़न ये हो सकता है क्योंकि रिसर्चर्स को रीज़न तो पता है लेकिन ये एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि इन जाइंट होल के पीछे का फॉर्म होने का रीज़न यही है। एंटार्क्टिका में तो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं और ये माइक्रोब्स कई ईयर्स से है, जिनमें से कुछ माइक्रोब्स एंटार्क्टिका में मिलियंस ऑफ ईयर्स से है। एंटार्क्टिका में एक फंगाई की स्पीशीज़ मिली है। अब वैसे तो फंगाई मेनली वार्म और फॉरेस्ट रीजन में होते हैं, लेकिन ये एंटार्क्टिका में फंगाई काफ़ी सालों से सर्वाइव कर रहे हैं। अब ये फंगाइज जो भी हमें एंटार्क्टिका में मिले हैं ये ह्यूमंस के लिए हार्मफुल तो नहीं है पर यूज़फुल है। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि ये फंगाइज ओशन में फैले ऑयल को क्लीन करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं और ये ओशन को क्लीन करने में यूज़फुल है। ह्यूमंस की वजह से एनवायरनमेंट और ओशन बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गए हैं और ये फंगाई इसी ओशन पोल्यूशन को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। द लॉस्ट सिटी ऑफ एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में पहले सिविलाइजेशन और सेटलमेंट थी, ऐसी बहुत सारी थियरीज है और ये आज भी एंटार्क्टिका में कहीं तो है। एंटार्क्टिका में हमें काफ़ी स्ट्रेंज पिरामिड्स और काफ़ी स्ट्रेंज स्ट्रक्चर मिले हैं और एंटार्क्टिका में यूएफओस भी देखे जा चुके हैं, वो भी कई बार। और ये यूएफओस वहाँ पर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने देखे हैं। अब एंटार्क्टिका में यूएफओस दिखे हैं तो एलियंस का टॉपिक भी आएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि एंटार्क्टिका के स्नो के नीचे एक एलियन सिटी है। ऐसी बहुत सारी थियरीज है लेकिन इन थियरीज का कोई भी प्रूफ नहीं है। एंटार्क्टिका के स्नो के नीचे क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब एंटार्क्टिका की स्नो मेल्ट होगी। तो यही था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।